नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत को पहली खेप में 5 राफेल विमान मिल चुके हैं। सभी विमान फ्रांस से उड़ान भरकर भारत आ रहे हैं। रविवार को लगातार 7 घंटे की यात्रा के बाद ये विमान संयुक्त अरब अमीरात के अल दफ्रा एयरबेस पर उतरे थे। अब राफेल विमानों ने अल दफ्रा से उड़ान भर ली है और अब उनका बीच में ही कहीं हॉल्ट नहीं है। वो सीधे बुधवार को भारत पहुंचेंगे। अल दफ्रा से उड़ान भरने के बाद रास्ते में राफेल में हवा में 30,000 फीट की ऊंचाई पर ही ईंधन भरा गया। उड़ान के दौरान राफेल में हवा के बीच फ्रेंच विमान A330 से ईंधन भरा गया और नजारा कैमरे में कैद हो गया। भारतीय वायुसेना ने उड़ते हुए विमानों में ईंधन भरे जाने की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की हैं। ये फाइटर जेट लगभग 7,364 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बुधवार को भारत के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेंगे। 5 विमान अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। विमानों की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इलाके में 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। अब तक भारत को कुल 10 राफेल विमान सौंपे जा चुके हैं। उसमें से 5 अभी आ रहे हैं और 5 फ्रांस में रखे हुए हैं, जिनसे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर विशेष परिस्थिति हो तो जरूरत पड़ने पर वो 5 राफेल भी 48 घंटे में भारत के पास उपलब्ध हो सकते हैं। ये फाइटर की मारक क्षमता को बढ़ाता है। हवा से हवा मार करने वाली मिटियोर मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी फाइटर को मार सकती है। 100 किलोमीटर तो इसके 9 एस्केप जोन में आता है, यानी 100 तक कोई भी टारगेट को वो गिरा सकता है। राफेल में 30 mm की गन भी लगी है, तो एयर टू सरफेस और एयर टू ग्राउंड और न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राफेल फाइटर हाई एल्टीट्यूड में ज्यादा कारगर है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है और रिफ्यूल और एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक के साथ है। 3700 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। वहीं इसका वजन 10,300 किलो है और ये अपने से दुगने वजन तक हथियार लेकर उड़ान भर सकता है, यानी 24,500 किलो के कुल वजन के साथ राफेल टेक ऑफ कर सकता है। वहीं चीन के फाइटर तिब्बत के किसी भी एयरबेस से उड़ान भरेंगे तो उसे न सिर्फ फ्यूल कम लेकर उड़ना होगा, साथ ही हथियारों का जखीरा भी आधा ही ले जाना होगा। राफेल को एशियाई महाद्वीप में गेम चेंजर लड़ाकू विमान माना जा रहा है। दावा यह है कि चीन और पाकिस्तान के पास मौजूदा दौर में जो भी बेहतरीन फाइटर जेट है, यह उससे बेहतर होगा। इसकी ताकत और क्षमता का अन्य विमानों से कोई मुकाबला नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।